माता के भक्त होने के नाते जो है माता ने उनको सपने में दर्शन दिए। हमारे सनातन धर्म में खंडित प्रतिमा की ये पूजा निषेध है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये हमारी धरोहर थी, ये हमारा मूल था और इस मूल को हम नष्ट नहीं करना चाहते। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभु भक्ति में। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान। आज हम आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के 100 साल पुराने झंडेवाला माता मंदिर में, जहाँ पर पहले अरावली पर्वत की श्रृंखला हुआ करती थी। अब इस अरावली पर्वत की श्रृंखला के स्थान पर एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ मौजूद है, जिसे झंडेवाली माता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यताएं हैं कि यहाँ पर आने वाले भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर में। आपका शुभ नाम? अंबिका प्रसाद पंत जी। हमें झंडेवाला मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। वैसे तो हम जानते ही हैं इतिहास के बारे में, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे इसके इतिहास के बारे में। झंडेवाला देवी मंदिर, इसका जो इतिहास है, जो हमने सुना है पुराने लोगों से कि बद्री भगत नाम के कोई व्यापारी थे और व्यापारी होने के साथ साथ वो माता के परम भक्त थे और वो इस स्थान पर आया करते थे अपना ध्यान लगाने के लिए। तो उस समय यहाँ का दृश्य बिहड़ था, झाड़ियाँ थी, जंगल था, क्योंकि ये बहुत साल पुरानी बात है। तो जब वो हमेशा आते थे तो उनको एक अनुभूति होती थी यहाँ पर कि यहाँ पर कोई शक्ति है, उनका ध्यान लगता था। तो वो माता के भक्त होने के नाते जो है माता ने उनको सपने में दर्शन दिए कि बद्री भगत, मेरा इस स्थान पर मेरी मूर्ति है, तुम वहाँ पर खुदाई करो। तो उस सपने के आधार पर बद्री भगत जी आए, यहाँ पर उन्होंने खुदाई की और खुदाई में माता जी की मूर्ति निकली और साथ में झंडा भी था। तो जो मूर्ति गुफा में माता जी की है वो मूल मूर्ति है माता जी की। तो जब खुदाई हुई तो खुदाई करते वक्त, शायद खुदाई करते वक्त हाथ खंडित हो गए या उससे पहले रहे होंगे, तो उसके बाद माता जी के चांदी के हाथ लगाए गए, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा। हाँ, हमारे सनातन धर्म में खंडित प्रतिमा की ये पूजा निषेध है, लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठता है कि ये हमारी धरोहर थी, ये हमारा मूल था और इस मूल को हम नष्ट नहीं करना चाहते थे। इसलिए इस मूल को बनाए रखने के लिए माता जी के जो हाथ चांदी के बनाए गए और उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे जो भक्त लोग थे वो आने शुरू हुए और माता जी की प्रेरणा से ही माता जी का जो भवन बना उसका निर्माण हुआ और वहाँ पर माता जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई, जो अभी भवन में है। तो इस प्रकार धीरे धीरे करके ये विस्तृत रूप होने लगा, भक्त लोग आने लगे, लोगों के मन की जो कामनाएं हैं वो पूरी होने लगी, जो मन की मुरादें होती हैं। किसी की मुराद जो आपने अपने आंखों से देखी हो कि किसी की मुराद पूरी हुई? बहुत सारों की, बहुत सारे भक्त आते हैं। ऐसे भक्त आते हैं जिनको डॉक्टरों ने ये जवाब दे दिया था कि आप जो है निसंतान, आप माँ नहीं बन सकती, आपके बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन वो यहाँ पर आए, यहाँ पर माता की अरदास की, प्रार्थना की और माता की कृपा से उनको बच्चे हुए और उन बच्चों को लेकर मत्था टिकाने यहाँ पर आए और बहुत वो भावुक हुए, रोते हैं कि क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन माता की कृपा से उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुए, पुत्री या पुत्र जो भी हुआ उनका बच्चा हुआ है। वैसे व्यापार के क्षेत्र में जो व्यापारी हैं जिनका व्यापार चौपट हो गया था, किसी कारण नहीं चला, तो वो भी यहाँ पर अरदास करने आते। यहाँ पर माता की कृपा से उनका व्यापार आज फल फूल रहा है और वो लोग अपनी स्वेच्छा से जो उनकी श्रद्धा है जितने है वो माता को अर्पित करते हैं। जैसे कि अभी आपने इतिहास के बारे में यहाँ पर बताया, तो ये इतिहास कितने साल पुराना है? ये 100 साल से भी पुराना है, करीब 150-200 साल हो गए। 100 सालों में ये झंडे वाली माता की लोकप्रियता बढ़ती कैसे चली गई? क्योंकि लोगों की जो मन की मुरादें हैं वो पूरी होती है। जहाँ जिसको कुछ मिलता है तो व्यक्ति उधर ही जाता है। यहाँ उनकी मुरादें पूरी हुई, आस्था बढ़ी, विश्वास बढ़ा, तो अपना आप स्वाभाविक है कि लोग आते रहे, जुड़ते रहे। ये थी झंडेवाला माता मंदिर के इतिहास और उससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं की कहानी। ऐसे ही अन्य मंदिरों के इतिहास के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रभु भक्ति के साथ। धन्यवाद।